उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तरकाशी में 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल में 10 दिन में फंसे 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 10 दिनों से मजदूरों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पहली बार मजदूरों तक पहुंचा है खाना, बोतलों में भरकर भेजी गई खिचड़ी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। मजदूरों को पहली बार दाल खिचड़ी भेजी गई। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए बोतल में भरकर मजदूरों के लिए यह खाना भेजा गया। इसी बीच सुरंग के अंदर का वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालात में सुरंग में रह रहे हैं। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात भी की है। जनतंत्र टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर कैसे फंसे हैं मजदूर, उत्तरकाशी टनल के अंदर की ये पहली तस्वीर है जहां मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक कैमरा पहुंचा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है उन 41 मजदूरों की जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। 10 दिन बीत चुके हैं, किन हालातों में ये मजदूर वहां पर रह रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हालांकि प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है 10वें दिन भी, और साथ ही साथ वहां पर खाना भी पहुंचाया गया है। अब तक जो है मजदूरों को खाना, ड्राई फ्रूट, मुरमुरे और ये चीजें भेजी जा रही थी, जिनके कारण मजदूरों की सेहत पर तो प्रभाव पड़ ही रहा था। यहां पर मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो रहे थे मजदूर, क्योंकि इतना समय बीत जाने के बाद भी मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जनतंत्र टीवी पर। ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां फंसे हुए हैं मजदूर, वहां की ये तस्वीर है और वहां तक कैमरा पहुंच गया है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद ये बड़ी सफलता मान लीजिए हाथ लगी है, जहां पर ड्रोन का यूज मजदूरों की स्थिति देखने को लेकर किया गया है। वहीं इंटरनेशनल एक्सपर्ट और रोबोट से भी यहां पर मदद ली जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में 9 से 10 मजदूर साफ दिख रहे हैं। सभी मजदूर सुरक्षित दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मजदूर एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुमित, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? भले ही ये बड़ी सफलता के तौर पर कदम माना जा रहा हो, लेकिन यहां पर चैन की सांस तभी लेंगे जब 41 के 41 मजदूर जो हैं वो बाहर सुरक्षित निकल आएंगे। अभी सबसे पहले तो और कितनी तस्वीरें जारी की गई है, क्योंकि अभी जो तस्वीर दिख रही है इसमें 9 से 10 मजदूर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी जो है सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, खाना वहां पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अभी कितना समय और लगेगा? अभी क्या प्रोसीजर वहां पर चल रहा है? एक खुशी की बात है जो यहाँ पर जो सिलसिला सुरंग में 10 दिन बीत चुके हैं, और जो एक अंदर से जो मैसेज आया है वो एडो स्ट्रीम कैमरा जो अंदर भेजा गया है, उससे जो तस्वीर आई है वहाँ कुछ युवक दिख रहे हैं, 10-12 आदमी जो लगे हाथ में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की एक फुटेज सामने जरूर आया है। तो अब देखना ये होगा कि 10 दिन बीत चुके हैं, आज एक उम्मीद की है कि कितना जो कार्य है वो आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो एक सुरंग में जो पाइप है, जो कुछ पाइप को डाला गया है, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि 10 दिन बीत चुके हैं। अब समय का क्या है, कल या परसों या आज भी खुशखबरी आ सकती है। पहली खुशखबरी तो यहाँ पर जो फुटेज है वो पहुंच चुकी है, जो आज की बड़ी अपडेट है। हिमानी, बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्रिलिंग का काम है, क्या वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल, ड्रिलिंग का काम जो ड्रिलिंग किया जा रहा है, जो मशीनें हैं यहाँ पर, जो 6 इंच का जो पाइप भी डाला गया है, जो यहाँ पर सबसे पहले जो निर्माण किया गया था वो मंदिर का किया गया। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर जो मशीनें उपचार जो खराब हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो कल जो यहाँ पर पूजा पाठ की गई, तो आज जो काम है वो सरलता से काम निकल रहा है। तो ये सुनने में भी आ रहा है और दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देवभूमि है और काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो जैसे ही पूजा, जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, कार्य में बिल्कुल सरलता दिख रही है। जी देखिए, अंदर की कंडीशन ठीक है, ये आपको बता दें कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। कल हमने उनकी भी बाइट सुनी, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो तो बहुत कुछ संतुष्टि दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारी नाराजगी जो है मजदूरों के परिजनों में भी देखने को मिल रही थी।
उनकी अभी क्या हालत है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या आपने उन लोगों से बात की सुमित? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तमाम अधिकारी है या केंद्र से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और राज्य से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम यहाँ पर मंत्रीगण का जो दौरा है वो लगातार जारी है। तो उनसे जो जिनके परिजन अंदर फंसे हैं, जिनके बेटे भाई तमाम लोग वहां पर फंसे हैं, तो उनसे भी यहाँ पर तमाम जिलाधिकारी भी अभिषेक रोहिला बात कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। तमाम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि जो अंदर फंसे हैं तब तक हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जब तक जी। मजदूरों को बाहर नहीं निकालेंगे। अमेरिकन से भी यहाँ पर एक्सपर्ट आ रहे, तमाम प्रकार की यहाँ पर एजेंसी आ रखी है सिलका सुरंग पे। तो कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद जगी है। आज जब एक फुटेज सामने आए हैं, जो परिजनों को दिखाया जाएगा कि आपके जो अंदर बच्चे हैं, भाई हैं, वो बिल्कुल एक स्वस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जग रही है। लग सकता है आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो अंदर जो खाना है, जो उनके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट है, वो लगातार भेजी जा रही है। तो कहीं ना क्योंकि देखिए, कहीं एक जो आपने भी यही कहा कि एक उम्मीद की किरण जो है, जब खाना पहुंचाया गया और ये तस्वीरें सामने आई है तो उम्मीद की किरण जगी है और ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब बेहद जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी भी बड़ी चुनौती क्या बना हुआ है सुमित, क्योंकि इतना समय बीत गया है, तमाम बड़ी मशीनें चाहे विदेश से बुलाई गई हो या फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट आ रहे हो, लेकिन ये समय इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सभी को दुखी लगी हुई है। बिल्कुल मानी, कहीं ना कहीं जो मशीनें हैं, जो उपकरण है, वो नीचे से मंगाए गए हैं। कुछ समय उन पर भी यहाँ पर खराब हुआ है और जो मशीन यहाँ पर पहुंच रही थी, किसी का बेरिंग खराब, किसी का कुछ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया, एक सोल्यूशन दिया है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जहाँ से सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर था, जब सुरंग को कार्य किया गया तो कुछ दिन तक वो मंदिर रहा और उसके बाद कुछ ही दिन में वो मंदिर हटाया गया। आज जो यहाँ पर जो मलबा आया है, जो सुरंग में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में भी यही था। अमेरिकन से भी जो यहाँ पर एक्सपर्ट आए, तो मंदिर का यहाँ पर छोटा सा मंदिर यहाँ पर निर्माण किया गया और उस पर पूजा पाठ, गंगोत्री से यहाँ पर जल आए और यहाँ पर पुजारी आए, तीर्थ पुरोहित आए और उन्होंने भी मजदूरों से बात की और माँ गंगे से यहाँ पर उनके लिए पूरा वो जताया है कि आपको कुशल मंगल बाहर निकालेंगे। तो कल से यहाँ पर जैसे पूजा हुई, अब यहाँ पर सरलता से अंदर की फुटेज भी आ रही है, जो मशीन है वो आगे बढ़ने में सक्षम हो रही है। तो एक सबसे बड़ी खुशी की बात यही है देवभूमि में, क्योंकि देवी देवताओं का भी यहाँ पर काफी आशीर्वाद है। जी भाई, बिल्कुल, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है और इसीलिए वहां पर एक बार फिर से मंदिर जो है वो बनाया गया, वहां पर हवन भी किया गया। लेकिन सुमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हाईकोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है और अब तक क्यों नहीं बाहर निकाल पाए हैं। बाहर निकालने में इतना लंबा समय और अभी तक असफलता हासिल हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। अभी क्या उससे जुड़ी क्या रिपोर्ट? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर विशेषज्ञ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ की जो मिट्टी है, जो जहाँ पर सुरंग के निर्माण किए गए, वो तो साफ तौर पर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो मिट्टी है वो कहीं से बहुत हार्ड मिट्टी है। जी। तो ये उनके पास ये रिपोर्ट जरूर होगी, क्योंकि वो हर जरिया का वो जायजा ले रहे हैं। और चाहे जिलाधिकारी की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एजेंसियां ही उनको ये रिपोर्ट देगी क्योंकि यहाँ पर क्यों इतनी दिक्कत आई है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को भी इसका जवाब सभी अधिकारी को और तमाम जो एजेंसियां उन्हें देना जरूर होगा कि इतना समय लग चुका है, 10 दिन का वक्त हो चुका है, कहीं ना कहीं कहाँ पर ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर ये दिक्कत हुई है। तो ये जवाब तो लगा हुआ है, पर फिलहाल जो अंदर जिंदगी है उन्हें कैसे निकाला जाए, सबकी नजर अभी यही है। बिल्कुल, नजर सबकी इसी पर टिकी हुई है। भले ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें थोड़ी सी संतुष्टि जरूर मिल रही हो, लेकिन अभी भी चिंताजनक विषय ये बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।